हेलो एरीज मेष राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस रीडिंग में। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी कैसी ऊर्जा रहने वाली है, आपकी क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मेष राशि की ऊर्जा कैसे रहने वाली है इन नेक्स्ट 7 डेज में। मेष राशि एरीज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। एरीज मेष राशि, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स और द हैंग्ड मैन। तो जहाँ पर आपको स्टक फील हो रहा है लाइफ में, चीज़ें पॉज पर हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें पॉज पर हैं, लेकिन सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट एंगल से देखें अपनी सिचुएशन को तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और बदल सकती हैं। आपके ही हाथ में चीज़ें हैं, सॉल्यूशन है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ओके, जहाँ पर चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो सॉल्यूशन आपके हाथ में ही दिखाई दे रहे हैं। और आप किसी तरीके की कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं पेज ऑफ पेंटिकल से, तो यहाँ पर भी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर चीज़ें स्टक हैं वहाँ पर शुरुआत हो सकती हैं। आप खुद से ही एक शुरुआत कर सकते हैं, रास्ता ढूंढ सकते हैं फ्यूचर की प्रोग्रेस के लिए, सफलता के लिए। आप कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओके, स्टेबिलिटी के लिए किसी चीज़ में भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नयापन हो सकता है। और अभी आपने हार नहीं मानी है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं चुनौतियों से लड़कर, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए, और अभी भी आप बने हुए हैं इस सिचुएशन में। ओके, तो ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप स्टैंड ले रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपका लव लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ यहाँ पर एक अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स हैं, और ओवरऑल एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा है, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से। आप उनके साथ हो सकता है एक साथ काम कर रहे हैं, आप एक साथ कुछ बिल्ड कर रहे हैं, और आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आप इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी। तो आप हेल्पफुल हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, और सपोर्टिव एनर्जी रहेंगी एक दूसरे के लिए। कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। एरीज मेष राशि की एनर्जी कैसे रहेंगी। सन की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। एरीज, आप कुछ शुरू कर सकते हैं, आपने तैयारी कर ली है किसी तरफ जहाँ पर आपको सफलता चाहिए। वो आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई भी एरिया जहाँ पर आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, ग्रोथ आए, हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए, तो वहाँ पर आप तैयारी कर चुके हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं। ये स्टेबिलिटी भी हो सकती है, करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हैप्पीनेस है। और कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, और जिनके साथ आप एक हैप्पी एनर्जी में रह सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, थोड़ा सा एज में ज़्यादा हो सकते हैं, कोई कम हो सकते हैं, और कोई यहाँ पर ग्रोथ ला सकते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर इनके साथ लाइफ में हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही हैं, खुशियाँ ढूँढ रहे हैं, बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, तो हैप्पी मोमेंट रहेंगे, और लाइफ में कहीं न कहीं कुछ प्रोग्रेसिव रहेंगे, और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। इस चीज़ के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ पर रुकी हुई चीज़ें थी वो अब आगे बढ़ सकती हैं।
और अच्छा फ़ील कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। ओके? तो कुछ लोगों के साथ आपकी अच्छी एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे हैं आपके लिए, सपोर्टिव हैं, 3-3 3 लोग हो सकते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कुछ 3 लोगों की एक कम्युनिटी है जो आपके लिए अच्छे हैं, ओके? 3 लोग आपकी कम्युनिटी में अच्छे हो सकते हैं, जिनके साथ आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे और बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, इनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गप-सप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अलग-अलग एज ग्रुप के लोग रहेंगे ये और कम्युनिटी है आपकी, ये लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, आप इनके लिए सपोर्टिव हैं, तो कुछ अच्छा मिल-जुल कर अच्छा क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर कम्युनिटी आ रही है, टीम वर्क आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशन, जॉयफुल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से एनर्जी में रहेंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं मेष राशि के लिए। एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं? एरीज, कुछ लोगों के साथ आपका एक फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस है, दूरी आ चुकी है। ओके, तो हो सकता है कि एक डिस्टेंस आ चुका है, दूरी आ चुकी है किसी के साथ, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए हो सकता है। कोई व्यक्ति जिसके साथ आपकी दूरी है, वो व्यक्ति आपके साथ डेट करने आ सकते हैं या डेट करना चाहते हैं। ओके, कोई व्यक्ति आपके साथ डेट कर सकते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ कोई डेट हो, कोई बातचीत हो, कुछ इस तरीके से हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। एरीज मेष राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। डेस्क की एनर्जी है, आपको अपने वर्क लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी वर्क लाइफ पर ध्यान दे सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं और आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं अपनी वर्क लाइफ पर। ओके, अटेंशन देने की ज़रूरत है अपने वर्क लाइफ पर और कोई आपकी लाइफ से जा चुका है और किसी के साथ कोई सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है। ओके, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या किसी के साथ आपकी कोई स्थितियाँ थी जो वो ख़त्म हो रही हैं, कोई सिचुएशन में आप थे किसी के साथ, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो कोई आपके लाइफ से आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है और किसी के साथ कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकते हैं, फन आ सकते हैं, एन्जॉयमेंट आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर पहले भी आया है। तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन, फन और एन्जॉयमेंट आ सकता है। आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे मेष राशि। एरीज मेष राशि करियर में कैसा फील करेंगे? एरीज मेष राशि करियर में एरीज मेष राशि करियर में कैसा फील करेंगे? सबसे पहले तो पार्टनरशिप में कुछ अच्छा कर सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं आपके साथ काम कर रहे और किसी के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप रहेंगी और लॉयल्टी रहेंगी और कोई व्यक्ति है जो आपके लिए लॉयल हैं, आप उनके लिए लॉयल हैं और इनके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हैं, लव भी हैं और पार्टनरशिप भी है, तो करियर में आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ मिल-जुल कर कुछ अच्छा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं एक-दूसरे से जुड़े हुए और द स्टार का कार्ड है, तो होपफुल हो सकते हैं फ्यूचर के लिए और मोटिवेटेड फ़ील कर सकते हैं और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, फ्यूचर के लिए प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी और आप अच्छा फ़ील करेंगे
और फ्रीडम को एन्जॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है करियर के एरिया में। चीज़ें सही चलेंगी, ओके? उम्मीदें हैं यहाँ पर चीज़ें ठीक रहेंगी, पॉज़िटिव रहेंगी, कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए मेष राशि? बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकैलिटी दोनों पर। और कहीं न कहीं यहाँ पर हो सकता है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो दूसरा छूट जा रहा है। तो आपको समान रूप से दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये भी हो सकता है कि बराबर से टाइम सेट करने की ज़रूरत है दोनों चीज़ों में और दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे तो हो सकता है आपका करियर एरिया पीछे छूट सकता है या करियर में कोई दिक्कत आ सकती हैं। तो आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बदल सकती हैं और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, मनी आ सकती हैं और किसी एरिया में आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, अबंडेंस मिल सकती हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आगे आ सकती हैं और आपको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, बैलेंस बनाकर चलना है। तो कुछ इस तरीके से गाइडेंस है आपके लिए। एरीज मेष राशि, ये रीडिंग है आपकी, रीडिंग से रेजोनेट कर पाए आपकी रीडिंग हो सकती है, कुछ मैसेजेज आपसे रेजोनेट हो सकते हैं और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।